हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। ठंड में बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर ढेरों सारे काम बढ़ जाते हैं। तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो हमने कमबैक किया है उसे हमें भूलना नहीं है या फिर बीच में ही क्विट नहीं करना है। उसको हमें बहुत आगे तक लेके जाना है। और जब तक हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, हम सक्सेस नहीं हो जाते। एग्ज़ाम तो एक फ़ाइनल वो नहीं है, बट हम सक्सेस नहीं होते, जो हमें चाहिए वो हम पा नहीं लेते, तब तक हमें रुकना नहीं है। मैं जानती हूँ कमबैक ईज़ी नहीं होता, मोटिवेशन हर रोज़ हाई नहीं होती। कभी कभी लगता है कि मैं फिर से पीछे रह रही हूँ, लेकिन एक फीलिंग आज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं भी 2 दिनों से बीमार थी और आज थर्ड डे पे ऐसा लग रहा था कि ना मैं सुबह उठ जग पाऊँगी पढ़ाई करने के लिए और ना ही कोई काम टाइम से मैं ख़त्म कर पाऊँगी। बट मैंने खुद से ये बात सोची कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं आज अगर रुक गई तो हर दिन मेरा माइंड यही कहेगा कि रहने दो, आज थोड़ी देर बाद, कल कल कल, ऐसा करते करते शायद फिर एक बार मैं ये जर्नी अपनी कंप्लीट ना कर पाऊँ और बीच में ही रह जाएगी ये जर्नी। लेकिन एक फीलिंग आज जो मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि इस बार मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और शायद आपको भी यही सुनने की ज़रूरत है कि हमें रुकना नहीं है। हम लोग क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं। घर भी परफेक्ट, काम भी परफेक्ट, पढ़ाई भी परफेक्ट, लोग की खुशी। पर एक दिन रियलाइज़ होता है कि हम खुद इनरली खुश नहीं हैं, अंदर से ही खुश नहीं हैं, तो हम सबको खुश कैसे रख सकते हैं? मुझे भी आज यही फील हुआ। मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ और इंसान कभी कभी कंफ्यूज होता है। बट वीक होना गलत नहीं है, रुके रहना गलत है। आज मैं समझी कि सबसे बड़ी फ़ाइट दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी फ़ाइट होती है खुद से, अपनी लेज़ीनेस से, अपने डाउट से, अपनी हिम्मत से और कभी कभी अपने पास्ट से। दोबारा शुरुआत करने के रास्ते में सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो फेलियर नहीं होता, डर होता है। डर कि हम कैसे शुरू करें, डर कि लोग क्या कहेंगे, कहीं हम फिर से फेल तो नहीं हो जाएंगे। पर ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। एक प्रॉमिस करना चाहिए खुद से कि अगर गिरूंगी तो भी उठूंगी और हर बार थोड़ी और स्ट्रांग बनकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगी। और कमबैक कभी परफेक्ट नहीं होता है, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप कमबैक कर रहे हो, फिर से शुरू कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि मतलब परफेक्ट होना चाहिए हर काम। आज मैंने क्यों नहीं 8 घंटे की पढ़ाई की, ये ज़रूरी नहीं है। रोज़ कंसिस्टेंट रहिए, कभी 4 5 6, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं। आप कोई बैचलर नहीं है, अलग नहीं, अलग से रह के तैयारी नहीं करनी कि आपको पूरा टाइम मिलेगा। रोज़ की कंसिस्टेंसी और थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जो हम करते जाएंगे, वो कल की हमारी एक बड़ी जीत बन के हमारे सामने आएगी। हमें वही तो रिज़ल्ट दिलाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, पेन परमानेंट नहीं होता है, स्ट्रगल परमानेंट नहीं होता है, ड्रीम परमानेंट होता है, मेहनत परमानेंट होता है, ग्रोथ परमानेंट होता है। मैं आज थोड़ी टायर्ड थी, थोड़ी इमोशनल थी, बट मैंने रेस्ट लिया, सिर्फ 10 15 मिनट, और फिर से खुद को पिकअप किया। क्योंकि बीमार होने की वजह से थोड़ा मैं मतलब वीक फील कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं, अब आगे का कुछ नहीं कर पाऊँगी, अब बस हो गया। अगर मैं अपने ड्रीम्स के लिए नहीं लड़ूंगी तो कौन करेगा? आपको ऐसा लगता है कि हमारे ड्रीम के लिए कोई अदर लड़ेगा? मैंने तो अपनी इस 15 साल की शादी में यही देखा है कि हमारे लिए कभी कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी नहीं, सिंगल पर्सन कोई नहीं। एक बात मैं स्पेशली उन सबको बोलना चाहती हूँ जो मेरी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करती हैं। आप अकेली फील करती हो, पर आप अकेली नहीं हो। मैं भी वही फील करती हूँ, हर रोज़ नए चैलेंजेस आते हैं। कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस, कभी फैमिली प्रेशर, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, कभी लो एनर्जी। लेकिन हम सब एक ही जर्नी पे हैं।
अगर आप सब ने भी अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट किया है तो कमेंट में हार्ट ड्रॉप करना। और रोज़ थोड़ा थोड़ा वर्क करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि एवरी डे काउंट्स। और लास्ट में यही कहूँगी कि आप जितना स्ट्रॉन्ग खुद को सोचती हो उससे कहीं ज़्यादा आप हो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।